नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की जो मांग है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको अपने चैनल के माध्यम से रखते आ रहे हैं। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो नियोजित शिक्षकों का मुद्दा हो, वित्तरहित शिक्षकों का मुद्दा हो, सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा हो या फिर शारीरिक शिक्षकों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर हम बेबाक तरीके से बेरोजगार युवाओं की आवाज को उठाते आ रहे हैं। सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है, आगे भी जारी रहेगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, यानी कि खरमास के बाद, बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार क्या क्या सौगात लाने जा रही है, सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाना है। आपने देखा होगा कि खरमास से ठीक पहले नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने जो ऐलान किए हैं, नियोजित शिक्षकों में जो उत्साह होनी चाहिए थी वैसी उत्साह नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नियोजित शिक्षकों की मांग थी, सरकार ने उसके विपरीत जो अपना फैसला लिया है, कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित किए हैं, नियोजित शिक्षकों में काफी नाराजगी है और इसी को लेकर आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों की ओर से भी सरकार के खिलाफ एक बार फिर जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करने की तैयारी है। और माना जा रहा है कि खरमास के बाद नियोजित शिक्षकों का भी एक बड़ा आंदोलन बिहार में देखने को मिल सकता है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कुछ ऐसी ही तैयारी बिहार के हजारों वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय, इंटर स्तरीय महाविद्यालय तथा डिग्री कॉलेजों में जो अपना योगदान देते आ रहे हैं वित्त रहित शिक्षक, उनकी ओर से जोरदार आंदोलन की तैयारी की जा रही है। मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी को बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठनों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजधानी पटना में बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी उसमें शिरकत करेंगे, जिसमें कि उनके आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जानकारी हमारे पास यह भी मिल रही है कि कुछ ऐसी ही तैयारी, एक बड़े आंदोलन की तैयारी बिहार के ऐसे लाखों शारीरिक शिक्षक जिन्हें कि बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 के परीक्षा से वंचित करने का प्रयास किया गया। यहां तक कि शारीरिक शिक्षकों की जो चिरपरिचित मांग थी कि उन्हें भी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एस्टेट परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिले, लेकिन सरकार की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से एस्टेट में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षकों को मौका नहीं दिए जाने के कारण शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी काफी नाराज है और समानता के अधिकार को लेकर मांग उठाई जा रही है। लेकिन न तो अब तक उन्हें सामान्य शिक्षकों की भांति समानता का अधिकार मिल पाया है, ना ही उन्हें सामान्य शिक्षकों की भांति सैलरी मिल पा रही है। उन्हें इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी भी खरमास के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। शारीरिक शिक्षक लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी बीपीएससी टीआरई के हर स्तर पर उनकी नियुक्ति के लिए रास्ता साफ करे सरकार, और शारीरिक शिक्षकों के लिए शिक्षक नियमावली में अमेंडमेंट करते हुए उन्हें भी समान वेतन और समान रूप से उनके नियोजन को लेकर रास्ता साफ करे। और क्या कुछ शारीरिक शिक्षकों की मांग है, आइए हम देखते हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से एक शारीरिक शिक्षिका हैं, शबाना आलमी जी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी मेरे साथी गण आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल पे मुझे आने का मौका मिला और अपनी बातों को रखने का मौका मिला। देखिए, मैं आपके चैनल पर ना सरकार से लड़ने आई हूँ और ना ही मैं सरकार से झगड़ने आई हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातों को रखने आई हूँ। सबसे पहला कहना मेरा ये है कि जब से पीएससी का और स्टेट का नोटिफिकेशन आया, उसी टाइम से जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बीच में एक भ्रम फैला रहा। आपने पूरे भ्रम को शुरुआत से ही बना करके रखा। जब स्टेट का एग्जाम हो गया तो फिर भी पीएससी का आपने जब एग्जाम लिया तो एग्जाम के पहले ये स्टेटमेंट आता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि भाषा में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। और उससे पहले भी आपने ये स्टेटमेंट ये दिया था कि बीपीएससी के थ्रू अपने बिहार में अच्छे टीचर बहाल होंगे। इसका मतलब है कि उसके पहले अपने बिहार में अच्छे टीचर नहीं थे। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी इस बातों से सहमत हो जाती हूं और आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आपने जब भाषा को कंपलसरी किया और फिर आपने भाषा को हटा दिया तो फिर अच्छे टीचर बहाल कैसे हो सकते हैं? जिनको अच्छे से बोर्ड पर
लिखना ही नहीं आएगा वो अच्छे टीचर हो कैसे सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब आपने फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस रखा और प्रवेश पत्र पर फिजिकल एजुकेशन है लिखा हुआ, तो फिर आपने योगा वालों को फॉर्म क्यों भरने के लिए अलाउड किया? आपने एनसीसी वाले को भरने के लिए फिर क्यों अलाउड किया? तो कहने का मतलब ये है कि आपने शुरू से एक भ्रम रखा। हम लोगों को तो भ्रमित आपने किया ही, साथ में जो योगा वाले हैं, जो एनसीसी वाले हैं, उनके साथ में भी आपने धोखा और छल करने का काम किया। जब प्रवेश पत्र में फिजिकल एजुकेशन है लिखा हुआ और जब आपने एग्जामिनेशन लिया और एग्जामिनेशन के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे फिजिकल एजुकेशन के आए, तो फिर इसमें एनसीसी वाले कैसे बहाल हो सकते हैं? इसमें योगा वाले कैसे बहाल हो सकते हैं? अगर दोनों डिग्री बिल्कुल ही अलग है तो फिर दोनों के लिए पोस्ट भी अलग ही होना चाहिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के सीट पर योगा वालों की बहाली को लेते हैं, एनसीसी वालों को अगर आप लेते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक ऐसा भी नोटिफिकेशन को निकालें कि एनसीसी की जगह पर फिजिकल एजुकेशन वालों को भी लिया जाए, योगा की जगह पर फिजिकल एजुकेशन वालों को भी लिया जाए। तो इस चीज से ये साबित होता है कि जब आपके प्रवेश पत्र पर फिजिकल एजुकेशन है तो आपकी डिग्री भी फिजिकल एजुकेशन की ही होनी चाहिए, ना कि एनसीसी और योगा की होनी चाहिए। और एक चीज मैं और आपको बता देना चाहती हूं कि फिजिकल एजुकेशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। हर राज्य में इसको कंपलसरी माना गया है। इसको +2 में भी पढ़ना कंपलसरी है। जब आपने +2 के लिए 16 सीट का विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन को देने के बाद आपने विज्ञापन को हटा दिया, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि विज्ञापन के पहले ये सब्जेक्ट था और विज्ञापन के बाद ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। और बाकी सारे राज्यों में फिजिकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट माना गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तरफ से फिजिकल एजुकेशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो अगर हर राज्यों में, अब जैसे कि आपका पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ में साबित कर सकती हूं कि ये सब्जेक्ट बहुत सारे राज्यों में कंपलसरी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बिहार में भी इस सब्जेक्ट को कंपलसरी समझा जाए और अपने बिहार में भी इसकी वैकेंसी को निकाला जाए। फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जब हम चलते हैं तो उसमें भी फिजिकल एजुकेशन है, जब हम बोलते हैं तो उसमें भी फिजिकल एजुकेशन है, जब हम कोई काम अगर करते होते हैं तो उसमें भी फिजिकल एजुकेशन है। तो फिजिकल एजुकेशन हर जगह है और ये सब्जेक्ट एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ शिक्षा विभाग से कि इसकी रिक्तियां जल्द से जल्द +2 में भी निकाली जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो एक अलग सब्जेक्ट है, ना कि योगा और एनसीसी सब की डिग्री एक है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर में योगा आता है, ना कि योगा के अंदर में फिजिकल एजुकेशन और एनसीसी ये सारे आते हैं। तो आप मेरी बातों को शायद समझे होंगे और मैं ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बातों पर ध्यान दिया जाए और इसको ध्यानपूर्वक सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि शारीरिक शिक्षकों की जो मांग है उसको लेकर शारीरिक शिक्षक भी लगातार सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते आ रहे हैं और लगातार उनकी ओर से भी आंदोलन की जो तैयारी चल रही है। और आने वाले दिनों में वित्त रहित शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के अलावा शारीरिक शिक्षकों का भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने की तैयारी जो है सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसी के मद्देनजर विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से जो आंदोलन की तैयारी की जा रही है उससे बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार के अंदर भी इन आंदोलनों को लेकर घबराहट की स्थिति है। आपने देखा होगा कि महागठबंधन के कुछ घटक दल, चाहे वो वाम दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो,
सभी पार्टियों के एमएलसी ने पिछले दिनों राज्यपाल से मुलाकात कर बिहार के शिक्षकों के मुद्दे को रखने का प्रयास किया। उसके अलावा जो नियोजित शिक्षक हैं और जो शारीरिक शिक्षक हैं, इन सभी मुद्दों को राज्यपाल के समक्ष रखा। और जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अपर शिक्षा सचिव के पाठक की ओर से लगातार जो शिक्षा के सुधार के नाम पर जिस तरह से लगातार नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, उससे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में भी नाराजगी की स्थिति है। और इसी के मद्देनजर महागठबंधन के कुछ घटक दलों के अलावा भारतीय जनता पार्टी भी शिक्षकों के इस आंदोलन को तूल देने की कोशिश में जुटी है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों के जो मुद्दे हैं उसको उठाने का प्रयास करते आ रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज।